एक्चुअली मैं दिल से बोल रहा ना, आप दिल से सुनेगा ना, कोई भी लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। आई फील सो ब्लेस्ड टू मीट ऑल ऑफ यू। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, हम 4 साल के अंदर कैसे बड़ा बिजनेस खड़ा किया, कैसे बड़ा टीम बिल्ड करना है, कम्युनिटी बिल्ड किया है, क्या क्वालिटी चाहिए, ये तो क्लियर हो गया आपको मेरा पहले सेशन से। ये बिजनेस को पास्ट इज नॉट फ्यूचर, मेरा पहले 12 साल जैसा आपका भी कुछ कोई किसी का स्टोरी हो सकता है। बिजनेस गया, प्लेटिनम गया, फिर वापस 6% 9% आया, पैसा कम हुआ, बट एक होप तो मिल गया होगा। लेकिन 2020 के बाद हमारा बिजनेस जो डायरेक्शन अभी आया है, मैं बोला ना, मैं जब नौकरी में प्रॉब्लम आ गया था, फिर छोड़ दिया है, फिर एक मेरा अपॉर्चुनिटी मिला था, मैं उस अपॉर्चुनिटी गया तो भी मैं पूरी 10 साल में कितना पैसा कमा सकता, मेरा एक चेक में मिल गया एमए में। अभी जो भी मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें, इसलिए पैसा का तो प्रॉब्लम नहीं एमए में। लेकिन बात क्या है, ये बिजनेस को किस तरीके से बनाना है। हम 2012 के बाद क्या चेंज, तो सॉरी 2020 में क्या चेंज लेके आए, वही आपको बता रहा हूं। 1 घंटे के अंदर तो पूरा तो मैं 5 साल की हिस्ट्री क्लियर नहीं बता सकता हूं, लेकिन मेरा कुछ टिप्स, कुछ आइडियाज में शेयर करूंगा आपको। उसमें से आप वो आइडिया लेके अपना कोच के साथ डिस्कस करके वो आप किस तरीके से वो फिट करना अपना बिजनेस में अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जैक्ट कॉपी नहीं चलेगा, जरूरत भी नहीं है। ये डिस्क्लेमर के साथ आपको सुनना पड़ेगा। आप डोंट सेम वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मत कीजिए, क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। आजकल सबसे बड़ा दुश्मन है स्मार्टफोन। दुश्मन नहीं बोल सकता, लेकिन अभी मनोज जी बोला हमारा 100% बिजनेस मोबाइल से हो रहा है। फोन स्मार्ट नहीं होना चाहिए, हम स्मार्ट होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए फोन को कब यूज करना, क्यों यूज। मेरे पास बहुत कम ऐप है, इवन एमवेक ऐप भी नहीं, मैं यूज नहीं करता। कितना पीवी होता है मैं देखता नहीं, सिर्फ हमारा वो मैनेजर कभी बताता 10 दिन के एक बार बस। हम टीम को भी वही एजुकेट करता है। फेसबुक इंस्टा मेरा अकाउंट ही नहीं है, सोशल मीडिया में यूज नहीं करता है। हम सिर्फ व्हाट्सएप यूज करता है बस, वो भी कम समय में, मॉर्निंग 3 आवर्स, और दिन में तो हम कोई यूज नहीं करता। रात को भी हम जल्दी सो जाता है, 8:30 बजे तो हम सो जाता है, 7:30 तक हमारा स्क्रीन टाइम बंद हो जाता है। ये हमारी टीम में सबको यही हम सिखाता है। वो मोबाइल क्या करता है आजकल, हमको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। कहीं भी बैठ रहे हमको माइंड लगता है कुछ देखो नोटिफिकेशन आ जाता है। वो डिस्ट्रैक्ट करके क्या हो जाता है, हमारा सक्सेस को पूरा रुक जाता है। आजकल मालूम में न्यू करेंसी अटेंशन, अपना ध्यान, इतना सारी टेक कंपनीज है ना, उनका मकसद क्या मालूम, अपना अटेंशन को पकड़ के रखना। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम में रुकना, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब देखने का चाहिए। आपके लिए क्या वो चाहिए वो सब दे देता है, कचरा फेंकता है वो पूरा। अभी पड़ोसी आके हमारे घर पे कचरा फेंकता, हम छोड़ देंगे क्या? लेकिन हम पैसा देके कचरा ले रहा है रोज, इतना ले रहा हम बता नहीं सकता है। देयर इज अ बुक कॉल्ड बिटफुलनेस। आजकल हमको जरूरी स्किल है बिटफुलनेस। हमारा टीम हम उसको ट्रैकिंग करते बताता है कितना दिन मोबाइल आप यूज करता है, क्यों यूज करता है। एटलीस्ट आप ट्रायल मारो, एक दिन 1 घंटा बिना मोबाइल बंद करके रख दो, बस कुछ नहीं होने वाला 1 घंटा में। बहुत मुश्किल है, ट्राई करके देखो आप 1 घंटा विदाउट मोबाइल। क्या करना, बुक पढ़ो, रीडिंग हैबिट मस्ट। हु आर द लीडर्स आर रीडर्स। जिम रॉन करके एक कोच, वो टोनी रॉबिन्सन कोच करते, उनका गुरुजी है वो टोनी रॉबिन्सन को बोला कभी खाने के लिए भूल जाओ चलेगा, लेकिन रीड करने का मत बोलो। 3 टाइम्स खाना खा रहा, उसमें 1 टाइम मिस हो गई तो चलेगा, लेकिन 1 घंटा रीड नहीं किया नहीं चलेगा। तो रीडिंग, क्योंकि रीड करेगा आपको नया इन्फॉर्मेशन जाएगा, कुछ प्रोसेस होगा, अच्छा आइडिया। देखो मैंने एक बुक उठाया, वो मिरेकल मॉर्निंग 2019, वो बुक का कॉस्ट कितना है? आप बोलेगा 300 रुपये, लेकिन मैं कितना पैसा कमा रहा हूं उस बुक की वजह से। अगर वो 300 नहीं दे रहा तो मेरा इतना पैसा कहां से मिलेगा? सो आपने कितना पैसा देना, प्रिंटिंग कॉस्ट है वो। एक्चुअल बुक का प्राइस कितना करोड़ हम नहीं दे सकता है। आपको बुक का हिस्सा देखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द बुक इज नॉट द मनी यू आर गिविंग, और प्रिंटिंग कॉस्ट है। सो रीडिंग हैबिट मस्ट।
आपको कोई लोग बोलेगा जब रीड करेगा नींद आ जाता है, आप खड़ा होकर रीड करना पड़ेगा, जब गिरेगा ना फिर उठ के भी रीड करना पड़ेगा। हमारे लीडर्स को मैं एजुकेट करता, आप 1 घंटे तो कम से कम सोने के पहले रीडिंग इज मस्ट, गुड बुक्स, पॉजिटिव बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। आजकल वो हाथ खत्म हो रहे जा रहा है, आजकल बुक बहुत सेल्स हो रहा है, लेकिन पढ़ने वाला का नंबर्स बहुत कम है, रीडिंग टाइम बहुत कम है, क्योंकि हम मोबाइल इतना ऐप से हमको इतना हमको अटेंशन खींच रहा है। क्योंकि उन लोग सब फेसबुक ओनर साल का 50 बुक पढ़ता है, फेसबुक नहीं देखता वो ज्यादा। 1 साल में वो खुद उनका कंपनी है, उनका मन में कितना स्टेटस डाला है या पोस्ट डाला है 1 साल में, एनी आइडिया? फेसबुक का ओनर लेस देन 10 पूरी साल में। हम क्या करता है, डिसाइड कर लिया वो हमेशा नंबर 1 रहना के लिए हम मेहनत करता है। हम एक आईडी 1 घंटा ओपन करेंगे, उनको लाखों रुपये पैसा मिलता है। इसलिए उन लोग मोबाइल नहीं देखता है, लेकिन हमको देखने के लिए पूरा एल्गोरिथम ऐसे बना कर रखा। आप 1-2 चेहरे वो यही पकड़ लेगा और इनको ये पसंद है, वही न्यूज आपको देते रहता है। वी हैव टू वेरी केयरफुल। देयर इज अ बुक कॉल्ड इंडिस्ट्रैक्टेबल। आपको सजेशन कर, मेरे को कोई लोग बोलते हैं सर मेरे को आप सजेस्ट करो मैं कौन सा बुक पढ़ो। मैं आजकल हर आदमी सजेस्ट करता हूं इंडिस्ट्रैक्टेबल। ये बोला, ये इट्स कॉल्ड सुपर पावर। इंडिस्ट्रैक्टेबल एक क्वालिटी आपके पास है तो सुपर पावर। कार्नेगी जो है दुनिया का पहला, एंड्रयू कार्नेगी जो पहला बिलियनर है दुनिया में, फर्स्ट अमीर आदमी है। उनके पास किसी ने पूछा आपका सीक्रेट क्या है, वो बोला कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर मैं 5 मिनट्स तक मेरा अटेंशन को रख सकता है। 5 मिनट कंटिन्यूस। 5 मिनट कम लग रहा है आपको, आप बैठ के आंख बंद करके कुछ सोच के देखो, पता चलेगा 1 सेकंड में आपका माइंड पता नहीं कहां चला गया। अभी कई लोग इतने लोग इधर बैठा है, लेकिन किसी का माइंड तमिलनाडु में होगा, किसी का माइंड दिल्ली में होगा, किसी का माइंड कोई पिक्चर में होगा, अभी जाके रात को खाना का ये मीटिंग कब खत्म होगा, कुछ न कुछ चल रहा होगा ना। ये अटेंशन का पावर। हम हमारा माइंड को यहीं पे रखने का जो अटेंशन का जो ड्यूरेशन है ना, वो पहला बिलियनर बोला मैं वो अटेंशन मेरे पास 5 मिनट है। फिर उनको टेस्ट करवाया, सच में उनका पास वो इतना अटेंशन दिया 5 मिनट उसी सब्जेक्ट के ऊपर, नो डिस्ट्रैक्शन। सो अटेंशन इज न्यू करेंसी। हर कंपनी का काम अपना अटेंशन खींचने का काम कर रहा है। हमको ध्यान रखना पड़ेगा, वी शुड बी इंडिस्ट्रैक्टेबल ह्यूमन बीइंग। हम मोबाइल कब यूज करना, हमको जब चाहिए तब यूज करना। वो नोटिफिकेशन हमको नहीं बोलना चाहिए खोल के देखो, मेरा सारी नोटिफिकेशन बंद है, मेरे को जब टाइम है मैं ओपन करके देखूंगा। वो नहीं, वो मेरे को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा ये देखो वो देखो, वो नो नोटिफिकेशन। यू हैव टू वेरी केयरफुल। यू रीड दैट आर्ट ऑफ ब्यूटीफुलनेस। ये नहीं बोल रहा मोबाइल नहीं, एक्चुअली एक बुक है डिजिटल डिटॉक्स, वो बुक बोलता मोबाइल ही यूज मत करो। वो भी नहीं होना चाहिए, आजकल दुनिया में मोबाइल का जरूरी है, लेकिन मोबाइल को किस तरीके से आप यूज कर रहा है, कितना टच यूज कर रहा है, कब यूज कर रहा है, दैट इज योर फ्यूचर। आपका अटेंशन रखो। ये बिजनेस के लिए मेरा ख्याल से 1-2 साल बहुत है, राइट बिजनेस बिल्ड करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो पहले 12 साल तो का अभी जो लास्ट 4 ईयर से कंपेयर करने से इतना आसान बिजनेस है वो रिच डिवोर्स ने बना कर रखा। लेकिन इसको सही साथ समझ के अगर अपन बिल्ड करेगा ना, हमारा लाइफ में सिर्फ 2 साल बहुत है। उसके बाद बिजनेस में तो रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन जो इनकम लेवल रीच करके हमारा जो कितना पैसा चाहिए हमारा महीना खर्च के लिए, वो बिजनेस से आराम से आने के लिए 1-2 साल बहुत है। लेकिन वो 1-2 साल आपको फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। हमने क्या किया ये बिजनेस में, वेरी स्मार्ट कर, फर्स्ट स्टेप ये बिजनेस में क्या चाहिए। बोर्ड आगे प्लीज ओपन करो। सबसे पहले ये बिजनेस में यू हैव टू, थैंक यू सर, यू नीड कस्टमर्स। सर इधर बीच में करें यहाँ। इफ नीड वी कैन रिमूव, पोडियम को रिमूव कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। वैसे ज्यादा नहीं लिखने वाला, जैसे आप सुनने के बहुत है। यू नीड कस्टमर्स।
अब देखो आपका अटेंशन कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वो कौन कर रहा है। आपको क्या चाहिए पहले? कस्टमर्स। कोई भी धंधा दुनिया में बिना ग्राहक का बिना कोई धंधा है नहीं। वी नीड कस्टमर्स। कस्टमर्स को आप चेस करेगा ना, नहीं मिलेगा। कस्टमर्स आर लाइक, एक्चुअली एक बुक कॉल्ड है मास्टर योर माइंडसेट, वो बुक में लिखा है कस्टमर्स आर लाइक बटरफ्लाइज, तितलियां जैसे। आप पकड़ने की कोशिश करेगा ना, वो फिसल जाता है, देयर फ्लाई अवे। कभी ट्राई किया बटरफ्लाई को पकड़ने का? हम बचपन में पकड़ता तो उसको बांध के, वो बहुत मुश्किल से पकड़ सकता है। पकड़ो तो भी हमारे साथ टिका के रखना बहुत जरूरी है, वो नहीं मुश्किल है। वो बुक में दिया है, वो बटरफ्लाइज को पकड़ने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। नंबर 1 रूल, यू डोंट चेस बटरफ्लाइज, यू बिल्ड योर ब्यूटीफुल गार्डन। अपना बगीचा ना, गार्डन को अपना गार्डन बनाओ, बटरफ्लाइज अपने आप आ जाएगा। बटरफ्लाइज गार्डन का मतलब है आप लोगों को क्या वैल्यू दे रहे हो, जो वैल्यू के लिए कस्टमर आपके पास आना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वैल्यूज। सो कस्टमर्स मतलब, देखो हमारे पास इतना सारा प्रोडक्ट है आज दुनिया में। आप बताइए, आपका अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव सर्कल में कितने लोग बहुत परफेक्ट हेल्थ है, फिट है, एक्टिव है, उनको देख के 10 साल कम लगता है, एनर्जी अच्छा है, बाल अच्छा है, स्किन अच्छा है, एक्टिव। कितना परसेंटेज लोग अच्छा, ऐसा अच्छा हेल्थ उनके पास, कितना परसेंट? 10%। बाकी लोग क्या है? प्रॉब्लम है। कई लोग प्रॉब्लम पता नहीं चलता। किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया, अभी मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था, हमारा एक अंकल 55 ईयर्स का है, हार्ट अटैक में शांत हो गया था। उनका पड़ोसी बता रहा था, अरे कल शाम को तो अच्छा ही था, मेरे साथ बात कर रहा था, 1 घंटे भी नहीं हुआ, उनको बीवी का फोन आ रहा है, सर ने ऐसा हो गया। अभी वो स्टेटमेंट दे रहा ना, 1 घंटे पहले तक अच्छा था, वो स्टेटमेंट सही है क्या? देखने का अच्छा था कि अंदर 10 साल पहले से कुछ हो रहा है, उनको पता नहीं था हार्ट अटैक में। वो या अभी जाके वो 1 घंटे पहले चपाती खाया, उससे हार्ट अटैक आ गया क्या? नहीं, वो 10 साल पहले खराब था, लेकिन उनको पता नहीं था। बहुत सारे लोग कंडीशन ऐसा है। अभी हम रटोर साहब साथ बात हो रहा था, पहले एमवे बिजनेस इतना दिन चल रहा था, हम उस टाइम क्या करता, मनी प्लान दिखाता था ज्यादा। एमवे बिजनेस आया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम में लोगों के पास पैसा नहीं। देखा मैं बोला उस टाइम मेरा सैलरी 1000 रुपीज, 98 एम इंडिया आया, मेरा सैलरी 1000 रुपीज। लोगों के पास पैसा बहुत प्रॉब्लम था। सो हम एमवे जब पैसा के दिखा रहा था, लोग एक्साइट हो रहा था, बिजनेस ज्वाइन कर रहा था, बिजनेस को बनाया। लेकिन आज देखो हर आदमी के पास आईफोन है, फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रहा है, स्टार होटल, इतना स्टार होटल है। मैं 25 कुछ दिल्ली के लिए कुछ जा रहा था, सारी होटल फुल है, स्टार होटल्स। इसका मतलब क्या है? आजकल लोगों के पास मनी फ्लो अच्छा है, लेकिन हर आदमी के पास क्या प्रॉब्लम है? वो मनी एंजॉय करने का हेल्थ नहीं है। मेरे गांव में एक अमीर आदमी है, और उनका हमारे कुछ इन्विटेशन देने के लिए गया था उनका घर पे। वो हमारा सिटी में नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन। हम उनको तारीफ को देखा, आप इतना मेहनत किया, इतना पैसा कमाया, हमको इंस्पिरेशन मिल रहा। सोडो ससी, हमारा एक गांव में एक फेमस जिलेबी है, बोला था मेरा मन लगता खाने के लिए, लेकिन मेरा वाइफ नहीं दे रहा, अलाउ नहीं कर रहा खाने। क्यों? डायबिटिक। क्या मतलब पैसा से क्या मतलब? सो आजकल हर आदमी के पास पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं। लेकिन हम एक हेल्थ दे सकता, इतना बढ़िया प्रोडक्ट न्यूट्रलाइट। देखो मैं आज डिनर के लिए पराठे रखा रेडी में, मेरा कमाल में डिनर अभी बाहर खाएगा, लेकिन उसमें तो क्या हम खाएगा? रोटी खाएगा, सब्जी खाएगा, उसके अंदर प्रोटीन कितना है, न्यूट्रिशन कितना है। देखो आजकल हर व्यक्ति को यह पता है अपना गाड़ी को क्या डालना है। पेट्रोल गाड़ी का तो पेट्रोल, डीजल गाड़ी का डीजल, इलेक्ट्रिक गाड़ी तो चार्ज करना, इसमें कोई किसी का डाउट नहीं आता है। अभी किसी ने पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल पंप में गया, गलती से बंदा ने डीजल डाल दिया, आपने क्या करेगा? उसको गाली देगा, पकड़ के मारे, क्या डांटेगा ना। लेकिन ये वही बंदा, हम सब रोज हमारा गाड़ी को क्या डालता पता है? वो क्या चाहिए भी नहीं पता है, इसलिए हम क्या कुछ भी डाल देता है। हमको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट चाहिए, कितना लोग पास वो एजुकेशन है मालूम है? किसी के पास नहीं। जिसके पास है
उनको पता है हमको इतना प्रोटीन चाहिए, इतना विटामिन चाहिए, इतना जिंक चाहिए, लेकिन वो नहीं खा पा रहा। इवन मुकेश अंबानी नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन अगर सोचा तो भी सारी विटामिन मिनरल्स खाने में पूरा नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा, एक डॉक्टर को बुक भी मैं आपको दिखा रहा। इसलिए आज कस्टमर को हमको एजुकेट करना पड़ेगा न्यूट्रेट के ऊपर। ये इसके इतना बड़ा मार्केट है। हम क्या करता है, कस्टमर्स को कैसे इन्वाइट करते मैं बताता हूं। डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या गलती कर देता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर बताएगा ना, वो माइंड बंद कर देगा, दौड़ जाएगा। वो ये बेचने के लिए हमको तितलियों को पकड़ने के लिए आ रहा है, दे विल एस्केप। बट उनको जरूरत तो है। एक औरत ने क्या किया, एक यूट्यूब चालू किया। वो यूट्यूब क्या, उनका एक टाइम पास करना था और बिजनेस भी करना था। उनको कुकिंग अच्छा आता है, उनका अच्छा कुकिंग आता पनीर बटर मसाला। उन्हें एक वीडियो डाला, हाउ टू कुक पनीर बटर मसाला। 100 व्यूज के ऊपर ज्यादा नहीं गया। फिर उनका मेंटर के पास गए, कोच के पास, कोच जी मैं क्या करूं, मेरे को ज्यादा व्यू चाहिए। बोला तुम्हारा हेडलाइन में थोड़ा गड़बड़ है। पनीर बटर मसाला सब जानता है, सब रोज खाता है, वो कौन देखेगा, क्या करेगा, उसको थोड़ा चेंज करो। मैंने क्या किया, हाउ टू मेक पनीर बटर मसाला लाइक होम स्टे, लाइक होटल स्टाइल इन द होम। मतलब होटल में जो मिलता है, घर पे जब बनाएगा ना, टेस्ट होटल जैसे नहीं आता है, इसलिए कोई होटल जाता है। उन्होंने हेडलाइन चेंज किया, हाउ टू मेक पनीर बटर मसाला विथ होटल टेस्ट इन द होम। थोड़ा व्यूज पड़ा, ये मेरे को और थोड़ा। हमेशा कस्टमर को इन्वाइट करने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए, उनका क्या पेन पॉइंट, उनका तकलीफ कहां हो रहा है, वो उनके लिए सोल्यूशन तो ढूंढ रहे हैं। पहले लोग पैसा का तकलीफ था, हम एमवे बिजनेस सोल्यूशन था पैसा का, लेकिन हम एमवे में हम कितना पैसा दिखा रहा, उसे कई गुना पैसा तो उसको नौकरी में मिल रहा है और कुछ दूसरे कहीं मिल रहा है, इसलिए उनको अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अभी उनका पेन देखना पड़ेगा आपको। वो औरत ने सोचा लोग का पेन क्या होता है, ठीक है पनीर बटर मसाला घर पे बनाता है, लेकिन क्या होता है टाइम लगता है ज्यादा, इसलिए लोग बनाता नहीं। फिर उन्होंने हेडलाइन थोड़ा चेंज किया, हाउ टू मेक पनीर बटर मसाला इन द होम विथ होटल स्टाइल विद इन 10 मिनट्स। ऐसे एक शब्द ऐड किया। कई लोग क्या टाइम ज्यादा लगता है इसलिए बनाता नहीं, थोड़ा व्यूज बढ़ रहा था, थोड़ा हाँ पेन का थोड़ा सोल्यूशन मिल रहा। 10 मिनट के अंदर बनने के कुछ टिप्स इसमें है। पनीर बटर मसाला हमको पता है, थोड़ा व्यूज पड़ गया, फिर भी उनका मजा नहीं आया, ज्यादा व्यूज चाहिए। वो गुरुजी उनको बोला, मतलब उनका कोच बोला थोड़ा और सोचो, लोग पनीर बटर मसाला के ऊपर क्या पेन पॉइंट है जो आप सोल्यूशन में होगा। ये वीडियो सोच के एक दिन वो हेडलाइन चेंज कर दिया है, 100 के व्यूज चला गया। उस हेडलाइन के ऊपर नो पनीर बटर मसाला। हेडलाइन क्या पता है, अपना पति से कैसे इंस्टेंट तारीफ मिलना है, सिंपल। अपना मतलब हाउ टू गेट अप्रिसिएशन फॉर योर हस्बैंड इंस्टेंटली। क्योंकि हर औरत के एक पेन होता है, मैं कितना मेहनत करके बनाओ, कुछ भी नहीं बोलता, खा के चला जाता है। क्या मतलब मैं इतना मेहनत किया, वो एक पेन होता है। उनको पता चल गया, उन्होंने पनीर बटर मसाला सब हटा दिया, सिंपल रख दिया। अपना पति से, अपना हस्बैंड से एक ऐसा अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा, ऐसा अप्रिसिएशन आपके इंस्टेंट मिलने का, 10 मिनट मिलने का एक आइडिया है। व्यूज बढ़ गया बहुत। वीडियो तो सेम है, वही पनीर पावल बोला शुरू करने में, आप मैं ऐसा पनीर बटर मसाला की रेसिपी बताऊंगा, आप हस्बैंड को बना के दे दो, आपका अप्रिसिएशन मिलेगा। प्रोडक्ट ही सेम, लेकिन इन्वाइट का मेथड में बदल दिया। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना, अपना इन्विटेशन को थोड़ा रिविजिट करो। ये ऐसा होना चाहिए, वो लोग का पेन का सॉल्यूशन उसके अंदर होना चाहिए। आज मैं प्रोटीन पाउडर के ऊपर मतलब सेमिनार हो रहा है, कितना लोग आएगा? प्रोटीन पाउडर लेकिन उनका पेन पॉइंट है क्या? नहीं। अपना हेयर फॉल को इंस्टेंट स्टॉप कर सकता है। 3 हैक्स टुडे वेबिनार में एक एक्सपर्ट बता रहा है, बस। अरे हाँ यार मेरा भी बाल चढ़ रहा है। अपना पेन पॉइंट को अपना इन्विटेशन में हमेशा ऐसा होना चाहिए, यू शुड गिव द सॉल्यूशन। एक नहीं होगा, फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर वो आना चाहिए बस आपके इन्विटेशन में, उतना पेन को सॉल्यूशन। एक बंदा फ्रिज बेच रहा था, मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा। उनका काम है घर घर जाके फ्रिज बेचना है, रेफ्रिजरेटर। सैमसंग कंपनी का वो आदमी है, उन कंपनी ने ऐसा लोग सिटी में डाला, लाके आप ऑर्डर लेके आ जाओ। जनरली एक हफ्ता में 1-2 ऑर्डर बंदा लेके आता था। एक आदमी ज्वाइन किया सेल्स में, रोज 10 फ्रिज ऑर्डर लेके आ जाता है। अरे रोज 10 फ्रिज,
जो लोग मिलकर 1 महीना काम करके जो ऑर्डर ले रहा है 1 दिन में लेके आ रहा, तुम कितना लोग मिलता है? ये भी उतना घर जाता, रोज 20-25 घर जाता है। क्या फर्क है? हर आदमी जाता है, कॉलिंग बेल मारता है, वो पैसे भी औरत पूरा नहीं करते। क्या बात है? क्या मैडम हम फ्रिज का ऑफर, अरे नहीं है, बंद कर देते। कौन सा घर का दरवाजा खोलेगा? ऑलरेडी उनका घर पे डिस्कशन चल रहा होगा, अरे इस साल हमको फ्रिज खरीदना पड़ेगा, कुछ अच्छा स्कीम देखना पड़ेगा, डिस्कशन हो रहा था। उस घर का दरवाजा, अच्छा फ्रिज कहाँ, आ जाओ बताओ। सो जिस घर पे फ्रिज का नीड है वही दरवाजा खोलेगा। इसलिए 25 घर थे, 1-2 घर दरवाजा खोले। लेकिन ये जो बंदा ज्यादा ऑर्डर ले रहा था, ये क्या करता है, जैसे कॉलिंग बेल बजता है, दरवाजा ओपन करता है, क्या भाभी जी आप रोज 200 रुपये बचाना चाहता है? कौन मना करेगा? रोज 200 रुपये बचाना चाहता है क्या? हाँ, कैसे? आपका रोज जो फूड वेस्ट होता है, हमारे पास एक आइडिया है वो बचने के लिए, आपका रोज 200 रुपीज पैसा सेव कर सकता है। ऐसा क्रिएटिव माइंड, पैसा बचाना। हाँ, क्या आइए बताओ, आइए अंदर। फिर बोलेगा देख आप रोज कितना आटा, हमारे जैसे इडली डोसा का आटा है, कितना जो फूड वेस्ट होता है, क्वालिटी पता देखो, 1 महीना का एक आम आदमी में 2-3 हजार का वेस्ट होता है। हमारा फ्रिज का ऑफर ऐसा है, महीना का 1,000 की EMI है, 12 महीना का, मतलब आपका 3,000 फूड वेस्ट में आपको 2,000 बचत हो जाएगा। सिर्फ 1,000 वो जो वेस्ट हो रहा है उसमें से आप 1,000 दे रहा, बाकी जो वो 12 महीने के बाद वो भी आपको फ्री है। जिसका घर पे नीड ही नहीं है रेफ्रिजरेटर का, थोड़ा सोचने लगे, हाँ यार ये तो सही बात है, हम वेस्ट हो रहा है सेल्स। सो पहले इन्विटेशन लाइन को आपका मैसेज ध्यान रखना, आप मैसेज भेज रहा हो, कॉल में बोल रहा वो मतलब, लेकिन उसका अंदर एक लाइन में पहले अपना बेनिफिट छोड़ दो, उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, दैट्स द इन्विटेशन। देखो मेरा इन्विटेशन ज्यादा है, बहुत, मेरा 2 बुक आपको बताता हूं। आपकी इन्विटेशन ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो बुक ज्यादा बिकता है ना उसका हेडलाइन ही इन्विटेशन है, इसलिए वो बुक ज्यादा बिकता है। अभी ये बुक का नाम द टेलोमेयर इफेक्ट, इसलिए बुक भी पढ़ना पड़ेगा। मैं ये क्या करता हूं, ये हेडलाइन क्या है, लिविंग यंगर हेल्थियर लॉन्गर। लिविंग यंगर हेल्थियर लॉन्गर, किसका जरूरत नहीं है, हर आदमी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वैसे टेलोमेयर इफेक्ट तो समझ में नहीं आएगा, मेरा इन्विटेशन नहीं है। ये आंटी जो है एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, इनको नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने क्या किया, हमारा क्रोमोसोम में जो डेड एंड है, जैसे शूलेस है ना, शूलेस के लास्ट में एक टिप होता ना, वैसे एक हमारा DNA में क्रोमोसोम में लास्ट पार्ट होता है टेलोमेयर। अपना शूलेस है कब खत्म होता है, वो टिप चला गया तो लेस काम नहीं करेगा, यूज नहीं है। वो टिप कैसे खत्म होगा, कोई डार्क बैठ करेगा या कुछ एज के हिसाब से वो लेस। सेम ऐसा हमारा DNA में भी ये टेलोमेयर लंबा लेंथ कम होते जाता है, हमको बीमारी आता है, एज होता है। लेकिन इन्होंने एक निकाला इन्वेंशन, हमारा बॉडी के अंदर टेलोमेरेज करके एंजाइम सेक्रिएट हो सकता है। वो क्या करेगा, जो घिस गया टेलोमेयर उसको भी लंबा बढ़ाने का हेल्प करेगा। अगर पहले से अच्छा तो आपको बीमारी इतना जल्दी नहीं आएगा और आपका एज नहीं बढ़ेगा, आपका बीमारी को दूर कर सकता है। मेरा इन्विटेशन रहेगा, ऐसा एक नोबेल प्राइज इन्वेंशन के ऊपर आज एक सेमिनार होने वाला है। इसके अंदर आंटी क्या बोल रहा है, आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बाकी हम जो सेम हेल्थ प्रो में जो बोल रहे हैं सेम है, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सप्लीमेंट खाना पड़ेगा, न्यूट्रिशन, आपको प्रोटीन चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, ओमेगा 3 ये बोल रहा, ओमेगा 3 खाने वालों को टेलोमेयर लंबा होता है, प्रोटीन खाता है लंबा होता है। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, ये प्रोटीन ओमेगा कहां मिलेगा, हमारे पास मिलेगा। 10 लोग आएगा तो 5 लोग खरीद लेते हैं। लेकिन पहले बार बोल रहा मैं प्रोटीन बेच रहा, ओमेगा 3 बेच रहा, दरवाजा बंद। ऐसा बहुत सारे बुक है, जैसे बुक है मैं बता रहा हूं। मैं स्टोरी को जब मेरा वेबिनार लेता हूं, सेम ही मेरा इन्विटेशन इस बुक का एक फ्रंट पेज में, मतलब फ्रंट नहीं है, अंदर एक फॉरवर्ड में एक मैसेज दिया है, एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट। मेरा यही सब वेबिनार में इसी स्टाइल में बात करूंगा, लोगों का अटेंशन क्रिएट करेगा। नया कार्डियोलॉजिस्ट लाइफ एक दिन बदल गया, एक इंस्टेंट से। क्या हुआ था, वो हॉस्पिटल में था, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसी टाइम में एक एम्बुलेंस आ रहा है, एक 35 इयर्स 40 इयर्स एज का आदमी है, अनकॉन्शियस, देखने से पता चल गया हार्ट अटैक। साथ में आया एक औरत, उनको वाइफ, एक बेटी,
बेटी के एज होगा 8-9 साल, दोनों आ गया। मैं अंदर जाके कोशिश कर रहा उसको, उनको मेरे को मालूम पड़ गया इनको हार्ट अटैक आ गया, सीपीआर दिया, सारे ट्रीटमेंट दिया, लेकिन बहुत टाइम ऐसा आता है लोग जिंदा आ जाता, लेकिन इसको नहीं कर पाए, वो मर गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये न्यूज को मेरे को उस फैमिली को बताना पड़ेगा। इमरजेंसी इन्होंने लिख रहा है पहले, जो उसमें एक लाइन लिख रहा है, समटाइम्स द डोर फ्रॉम द इमरजेंसी रूम टू द वेटिंग रूम इज द हेवीएस्ट डोर इन द वर्ल्ड। इमरजेंसी आई में बाहर देख रहा है, वो दोनों खड़ा है, खड़ा मतलब ऐसे देख रहा है मेरा हस्बैंड का क्या होगा, वो बेटी देख रहा है मेरा पापा क्या होगा, डॉक्टर अंदर से देख रहा है। मैं अभी जाके ये बेटी को, ये औरत को बताना पड़ेगा आपका पापा मर गया, मैं कैसे बताऊं? मैं डोर के ऊपर हाथ ऐसा रख रहा हूं, ओपन करने का मन नहीं लग रहा है, इसलिए लिख रहा है द हेवीएस्ट डोर इन द वर्ल्ड इज इमरजेंसी रूम टू द वेटिंग रूम। लेकिन क्या करना, बताना ही पड़ेगा। फिर ने ओपन किया, जयसिंह को चेहरा के देख के वो रोने शुरू कर दिया, ये भी रोया। लेकिन उस दिन उन्होंने एक फैसला लिया, जाके अपने रूम में बैठा, क्या ये बंदा इस उम्र में मरने वाला है? 40 इयर्स आदमी का मरने का, डेथ का टाइम नहीं, ये क्या कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव कर लेके आता तो इनको बचा सकता था। मैं अभी ये काम छोड़ दूंगा, मैं ये बीमारी को ट्रीट नहीं करूंगा, मैं ऐसा कुछ काम करूंगा, मेरा जिंदगी में अगला ऐसा इंसिडेंट को मैं नहीं देखना चाहता हूं। लोगों को ये प्रिवेंशन के ऊपर मैं सिखाना चाहता हूं। उन्हें 7-8 साल मेहनत किया, रिसर्च किया, ये क्यों हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों ओबेसिटी आ रहा है, क्यों कैंसर आ रहा है, क्यों डायबिटिक्स आ रहा है, इन्हें इन्वेंट किया। ये हर चीज को पीछे कारण है इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेसिस्टेंट आजकल बोलता है, यही कारण है। ये क्यों होता है, ये ठीक करने के लिए इन्होंने 8 पिलर दिया है, 8 पिलर्स। उसमें से एक पिलर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा पिलर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसमें एक क्लियर लिखा है, ये भी एमडी डॉक्टर है, जब आप कस्टमर के साथ बात करेगा ना, कभी भी ये मत बोलो आप प्रोटीन खाओ, ओमेगा 3 खाओ, हेल्थ अच्छा रहेगा, वो सुनेगा नहीं। ये डॉक्टर बोल रहा है, ये आथर बोल रहा है, वो मेरे साथ तो आर्गुमेंट नहीं कर सकता है। आर्गुमेंट किया तो मैं क्या बोलूंगा, अरे मैं तो इंजीनियर है, मेरा क्या पता है, डॉक्टर बता रहा है। डॉक्टर साथ तो आर्गुमेंट करने वाले ही। ये क्लियर बोल रहा है पेज नंबर 84 में, डाइटरी सप्लीमेंट्स आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द गेम प्लान फॉर विनिंग ऑप्टिमल हेल्थ। इन मेनी केसेस द माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल दैट हैव बीन शोन टू रिड्यूस chronic disease can only be obtained by supplementation. There is no way to get optimal levels even for Mukesh Ambani from food alone. एक लाइन बस लोग कन्विंस हो जाएगा। सो आजकल लाइफस्टाइल में आपको अच्छा रहने के लिए सप्लीमेंटेशन का जरूरत है। पहले लोग इतना तो पहले फिर कौन सप्लीमेंट लेगा, न्यूट्राइट क्यों लेना, फिर बाद में बताएगा। ऐसे इस तरीके से कस्टमर को समझाएगा, कस्टमर के पास माइंड में ये नहीं आएगा मेरे को बेच रहा है, ये आएगा मेरा प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन दे रहा है। हमेशा आपको प्रेजेंटेशन में ये फीलिंग आना चाहिए लोगों का, ये मेरे लिए मेरे को सॉल्यूशन दे रहा है, मेरा परेशान दूर कर रहा है। ये फीलिंग एक बार आ गया, इसका एक काम के आप काम करेगा, आपको कस्टमर का कोई कम नहीं है। हमको चाहिए तो कितना कस्टमर, हाउ मेनी कस्टमर्स यू नीड, 1 ABO। हम हमारे टीम को सिखाता है आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 बस। ये तो आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपका रिलेटिव्स, आपका घर के अंदर ही 2-3 मिल जाएगा। अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव्स क्यों सोशल मीडिया जाओ, क्यों ये अननोन पर्सन क्यों जाओ, अननोन व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों, प्रॉस्पेक्टिंग कोई जरूरत नहीं। हर आदमी कस्टमर हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से समझाना पड़ेगा। इस तरीके इन्वाइट करो, 20 to 25 कस्टमर बढ़ाओ, ये पहला स्टेप है। ये फाउंडेशन है। हमेशा कितना भी बड़ा बिल्डिंग हो, देखने का खूबसूरत लगता है, वो बिल्डिंग को जो इतना अच्छा होने का कारण फाउंडेशन। फाउंडेशन हिंदी में क्या बोलेगा, नींव। ओके, फाउंडेशन कितना अच्छा है उतना बढ़िया बिल्डिंग होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, जब बिल्डिंग बनने के बाद हम लोग को बुला के दिखाता है, देखो कितना अच्छा बिल्डिंग हो, कटिंग देखो, ये देखो ये देखो, फाउंडेशन कोई नहीं दिखाता है। जब फाउंडेशन बनेगा ना, वो बोरिंग फेस है।
अगली हम उस टाइम पूरा कवर भी कर देते, किसी को दिखाने भी बुलाता ही नहीं उस टाइम हम, क्योंकि फाउंडेशन इज ऑलवेज बोरिंग फेस। लेकिन हम बोरिंग फेस करके उसका फटाफट करके बिल्डिंग के ऊपर आएगा तो क्या होगा, एक फ्लोर में गिर जाएगा। कई बार हम यही कर देते हैं। फाउंडेशन इज ऑलवेज, ये 20-25 कस्टमर मिलना है, 2 महीना 3 महीना 50 साल ले लो चलेगा, लेकिन इसके बिना बिजनेस करना बहुत। अगर आपके पास अपना अड़ोसी पड़ोसी अपना पीपल से 20-25 लोग को इतना दुनिया में नंबर 1 प्रोडक्ट लोग का जरूरी भी है, अगर वो नहीं बेच सकता तो हम क्या करेगा। ये नंबर 1 फाउंडेशन नहीं है। आपका 20-25 कस्टमर के बिना ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। मैं 2020 में यही फैसला लिया, पहले हम कस्टमर को बिल्ड करेगा। हर एबीओ का एटलीस्ट 20-25 कस्टमर होना चाहिए, एटलीस्ट 50 पीवी ले लो, उनको 500 से 1000 पीवी आ जाएगा, उसमें से उनको 10,000 पैसे मिलेगा, एटलीस्ट अपना घर का प्रोडक्ट तो फ्री हो गया। ये बिजनेस का पहला स्टेप, बिल्ड एटलीस्ट 20-25 कस्टमर्स, आपको इतना पैसा तो मिलेगा। कस्टमर एक बार, हमारे लिए कस्टमर्स नहीं चाहिए। कस्टमर्स कौन है, एक बार कर लिया कस्टमर, लेकिन हमको क्यों कौन चाहिए पता है, क्लाइंट्स। किसको हम क्लाइंट बोलेगा। कभी आप वकील का सुना है, वकील क्या बोलता है, मेरा क्लाइंट। क्यों, वो एक बार से काम नहीं होने वाला है, एक बार आएगा फिर दोबारा आएगा फिर आएगा, वो मर गया उसका लड़का आएगा वो भी इसके पास आएगा, ये वकील मर गया वकील का लड़का वकील बन जाएगा फिर भी आता रहेगा। उसका पता जनरेशन के बाद इनके पास आना पड़ेगा। वो क्लाइंट, ऑडिटर क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स जो हर महीना वो जरूर खरीदेगा। वो कैसे होगा, कस्टमर को तो एक बार बेच सकता, लेकिन क्लाइंट बनना बहुत मुश्किल है। अभी ये 20-25 में एटलीस्ट आपको 10-15 को क्लाइंट बनाना पड़ेगा। आप एक बार क्लाइंट बनने के बाद ये क्लाइंट कैसे बनेगा, इनके एजुकेशन चाहिए। अभी पहले मीटिंग में तो मैं टेलोमेयर इफेक्ट बात किया, ऑप्टिमल हेल्थ बात किया, प्रोटीन क्यों जरूरी है, मल्टीविटामिन क्यों जरूरी है, बेच दिया, लेकिन प्रोटीन के ऊपर तो एजुकेशन में नहीं दिया। अभी कस्टमर क्लाइंट जब बनेगा उनको कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा। जब कंज्यूमर होता है, क्या कंज्यूम करना पड़ेगा, नॉलेज, एजुकेशन। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, ये सब पहले मीटिंग में नहीं बोल सकता। एक बार भेज दिया, प्रोटीन उनका हाथ में आ गया, फिर आप बोल रहे इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको ट्रेनिंग, मैं क्या करता, एमवे के ट्रेनर को बुलाता हूं हमारा कम्युनिटी में। कल सुबह एक एक्सपर्ट आ रहा है प्रोटीन के ऊपर, ही इज गोइंग टू गिव नॉलेज एंड प्रोटीन। अभी वो तो सुनेगा क्योंकि उनका हाथ में प्रोटीन पाउडर है। जब वो एजुकेशन धीरे धीरे लेगा, ऑटोमेटिक उनका ये बिलीफ हो जाएगा, यकीन आ जाएगा कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। हमारा कस्टमर आटा खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो तो नेक्स्ट बात, पहले प्रोटीन खरीद लेगा, क्योंकि उनको क्लियर माइंड में आटा हमको बचा सकता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रोटीन हमको बचा सकता है। इतना इजी से पावर ऑफ एजुकेशन। हम ऐसा कुछ गलत प्रोडक्ट नहीं भेज रहे जो लोग आज जरूरी है। देखो कुछ ऐसा प्रोडक्ट है लोग का जरूरत ही नहीं है, वो भेजना तो आपको सेल्स स्किल की जरूरत है। लेकिन ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, लाइफ जैकेट जैसे। लाइफ जैकेट पता है, कोई पानी में जाने के टाइम डालता ना लाइफ जैकेट। अभी कोई सड़क में जा रहा है, लाइफ जैकेट 1000 रुपये का, आप उसको बोलो मैं 500 रुपये की दर लेगा क्या, हो नहीं लेगा। अरे भैया ले लो भैया ले लो भैया, वो सेल्स होता है। कोई पानी में डूब रहा है, उसको क्या चाहिए अभी, लाइफ जैकेट। उसको बोल रहा है कि 1000 है, मैं इसको 2000 के बिल नहीं दूंगा। बोला अरे 1000 हमारे बोले मेरा पूरी पैसा तुमको दे दूंगा, मेरे को पहले दे दो, क्योंकि इतना वो जरूरी हो। अगर उसके पास भेजने के लिए कुछ सेल्स की जरूरत है फिर क्या टेंशन है। ये तो हर आदमी के लाइफ जैकेट है। ये प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मधुनाश्री, डेली प्लस, ये हमारे लाइफ जैकेट है। हम सब लोग डूब रहा भी, किसी के पास हेल्थ नहीं है। हर आदमी के पास एक स्टोरी, हाँ हमारा इसका हार्ट अटैक आया, उसका ऐसा किसी पूछा कभी सुना नहीं हार्ट अटैक आया। हर आदमी के पास 10 स्टोरी तो, हमारा चाचा हाँ 50 साल में चला गया, ये 60 में चला गया, इनको कैंसर आ गया। हमारे घर पे आने के कितना समय, वही खाना हम भी खाता है, वही सिटी में हम भी रहता है।
वो जब जाता है, वो किसी का मरने के बाद वो उनका रोता है, सब ठीक है, एक दिन सोचना पड़ेगा, अरे इनका एज तो 60 है, अभी हार्ट अटैक आ गया, वही खाना मैं भी खा रहा हूं, वही सिटी में रहता, नेक्स्ट डे मेरे खाने के चांस है कि नहीं, मैं क्या ऐसा कुछ कर रहा हूं उसका रुकने के लिए, कोई सोचता नहीं। जब एजुकेशन देगा समझ में आ जाएगा, फिर आप हमारा टीम में 1 तारीख हमारा 30 to 40% बिजनेस खत्म हो जाता है। हम ऐसा माइंडसेट उनको बना कर रखा है। देख, आप जो भी आपके घर, हम उनको उनके एक लिस्ट बनने को बोलता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। मैं कस्टम पहले मीटिंग में बोलता है, आप लिखो आपके घर पे एसी है क्या, कार है क्या, बेड है क्या, सोफा है क्या, जो जो घर पे चीज होता है, हाँ है, सब कुछ है। राइट साइड एयर प्यूरिफायर, योगा मैट और साइकिल, और ये सब लिखने को बोलता है। आपके पास लेफ्ट साइड ज्यादा है कि राइट साइड ज्यादा है? लेफ्ट। और अपना समय कहां जा रहा है लिखने को बोलता है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, दूसरा जगह मेडिटेशन क्लास, योगा क्लास, कहां आपका समय ज्यादा जा रहा है? लेफ्ट साइड आके राइट साइड? लेफ्ट साइड। अभी मैं बोल रहा है, आप पैसा भी देके आप क्या करता है, जो चीज खरीदा है वो आपको हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं। रेफ्रिजरेटर, जो कुर्सी, सोफा, सब क्या करता है, हेल्थ दे रहा है कि बिगाड़ रहा है? बिगाड़ रहा है। जो हेल्थ दे रहा है वो लेता ही नहीं, वो लेने का बहुत सोचता है, लेकिन ये लेने में फटाक से ले लेता है, ईएमआई भी डाल के ले लेता है। मैं लोग बोलते हैं, ये अच्छा से सोच लो, हमारा कंपनी हमको क्या करके रखा है, हमारा हेल्थ बिगड़ने वाला चीज को बिना सोच के लेने का माइंडसेट बना दिया है। जो हेल्थ देता है उसका हम बहुत सोचता है। ये आपका गलती नहीं है, ये पूरी ऐसा माइंडसेट पूरा सोसाइटी हो गया। अभी आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड आने के लिए क्या चाहिए, ये इसका बोलता है इलनेस माइंडसेट, ये बीमारी देगा आपको। ये बोलता है वेलनेस माइंडसेट, यहां पे पैसे खर्च करो आपका हेल्थ मिलेगा, यहां टाइम दे दो हेल्थ मिलेगा। अपना पूरी पैसा भी हेल्थ बिगाड़ने के लिए दे दिया, पूरी टाइम भी हेल्थ बिगाड़ने दे दिया, फिर मेरा क्यों बाल बिगड़ रहा है, मेरा क्यों डायबिटिक आ गया। पेट्रोल डालने की जगह पे पेट्रोल छोड़ के केरोसिन भी डायरेक्ट केरोसिन नहीं, थोड़ा मिट्टी मिल के डालने के बाद मेरा गाड़ी में क्यों आवाज आ रहा है, क्यों माइलेज दे रहा है, कुछ बात है कि सोचने का। सेम ऐसा पूरा ऐसा बिगड़ के रखे, फिर लोग ये ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको माइंडसेट को लेफ्ट से राइट जाने के लिए। अगले बार से कुछ भी आप खर्च तो करो, एक क्वेश्चन तो अपना पूछो, मेरा हेल्थ देगा या बिगड़ेगा। खरीद दो, लेकिन सोचना तो पड़े इसमें से कि आपका माइंडसेट चेंज होगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, इनलेस से राइट से आएगा। फिर मैं बोलता, पहले महीना 1 तारीख जो नया दिन शुरू होता ना, पहले खर्चा जो एटलीस्ट, ये तो रुक नहीं सकता, इतना हम हाथ बढ़ गया, धीरे धीरे कम करेगा, लेकिन पहले दिन पहले खर्चा जो है ऐसा कुछ खर्चा करो। एक बुक ऑर्डर करो माइंड के लिए थोड़ा पॉजिटिव, एक सप्लीमेंट ऑर्डर करो हेल्थ के लिए अच्छा है, थोड़ा माइंडसेट चेंज करने का पहला स्टेप, ताकि आपका माइंड अगले दिन से ऐसा आएगा, कुछ भी खर्च करने के पहले मेरा हेल्थ मिलेगी, खराब होगा। इसलिए हमारा कस्टमर्स 1 तारीख सब ऑर्डर कर देता है, 40% बिजनेस 1 तारीख। जो डायमंड्स बोलता है वो 1 तारीख सुबह मेरा 6 लाख क्वालिफाई हो जाता है। लास्ट ऑलमोस्ट मैं जिस दिन डायमंड कंपनी की तब से लेके रिकॉर्ड है। क्यों? ये माइंडसेट उनको बनाया, पहले हम करना पड़ेगा, उसके बाद कस्टमर करेगा। मैं बोला ना, जब मेरे पास पैसा नहीं था उस दिन मेरा माइंडसेट नहीं किया था, मेरा मेंटर ने बोला 1 तारीख अपना के लिए खरीदो, उस दिन से मैं 1 तारीख 100 भी करते रहता। आज हजारों लोग कर रहे हैं। आप अच्छा काम करो, भले कोई फॉलो नहीं कर रहा है, चिंता मत करो, करते रहो, एक दिन आप देखो 1000 फॉलोअर्स आएगा। लेकिन वो चेंज नहीं करना चाहिए। एजुकेशन मिल गया, एजुकेशन देने के लिए हमने कम्युनिटी बनाया। कम्युनिटी मतलब कुछ नहीं है, उसका चारा हमारा मिरेकल मॉर्निंग कम्युनिटी अब कुछ भी हो सकता है। वीकली एंगेजमेंट्स, एक व्हाट्सएप ग्रुप, आप वेबिनार कर रहा है, कुछ सत्संग टाइप का दे रहा है, बस वही कम्युनिटी है। हमारे पास मिरेकल मॉर्निंग कम्युनिटी है, आप कुछ भी रख सकता है। मतलब कस्टमर को एजुकेशन देने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बस कम्युनिटी में कुछ ज्यादा ये नहीं है। फिर क्लाइंट्स हम क्या करता है, कुछ लोग को एबीओ को इन्वाइट करता है। 2-3 महीना हो गया, प्रोडक्ट रेगुलर यूज कर रहा है, ये सब प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ अच्छा है, बेटर लग रहा है, हाँ हम
बिजनेस करना मत नहीं बोलता है, वही क्लाइंट को बोलता है ये बेनिफिट आपका फ्रेंड को मिलना चाहता क्या। नेक्स्ट सेम वेबिनार, यंग कैसा लिविंग यंग हेल्थी आपके चाहिए, हाँ अपना फ्रेंड को इन्वाइट करो, अपना 2020 कस्टमर मिल गया, ही कैन बिकम एबीओ। ऐसा एक कंटिन्यू करना है। किसी एबीओ को ऐसा 5 एबीओ मिल गया है तो 1-2 हजार पीवी आराम से आ जाता है, बस सिंपल बिजनेस। लेकिन कभी भी हम पीवी कितना पीवी आया वो नहीं सोचता है, हमारा सोच सिंपल लोगों का कैसा सेवा करना है। मैं कंपैशन कैपिटलिज्म बुक दिखाया ना, उसमें से एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल सीक्रेट मुझे मिला है, मैं आपको भी शेयर करता हूं। यूनिवर्सल सीक्रेट, अभी आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें आपका साथ एक पार्टनर है, बहुत उसमें एक्सपर्ट है। मान लो आपको एक डिजाइन करना है, एक ड्राइंग डिजाइन करना है, जो वर्ल्ड में नंबर 1 डिजाइनर आपके साथ बैठा है, कितना अच्छा सपोर्ट है वो। हम एग्जाम लिख रहे हैं, जिसने सारी एग्जाम को कोड क्रैक कर लिया, एक्सपर्ट आपके पास बैठा है, अब पास होने के कितना % चांस है? 100%। आप कुछ भी काम कर रहा है, आप यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, गॉड बोलो, आपका पार्टनर बन गया है। आपका कुछ भी काम करिए, कौन पार्टनर है? आपका अटेंशन यहां रखना पड़ेगा। हु इज योर पार्टनर? गॉड। गॉड को पार्टनर बना दिया तो उसमें फेल आने की चांस है? नो, ही इज द एक्सपर्ट। लेकिन गॉड कब पार्टनर बनेगा, वही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप अपने लिए नहीं सोच के दूसरे के लिए काम करने की शुरू करेगा ना, इंस्टेंट भगवान पार्टनर बन जाता है। गॉड को पार्टनर बिना बना के भी हम काम कर सकता है, सफलता भी मिलेगा, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगता है। जब हमारा मन में हम दूसरे के लिए सोच के काम करेंगे, देखिए लोग में कितना लोग बीमारी हो रहा है, अगर उनको अच्छा करने के लिए मेरा सोच है, मेरा पीवी, मेरा 6%, मेरा प्लैटिनम, मेरा डायमंड, वो भूलना चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल हो, क्योंकि इतना दिन से हम वो उसी के लिए काम किया। हम लोगों की सेवा के लिए सोचेगा ना, देखो मेरा कितना पिन चेंज हो गया। जिस दिन डायमंड के लिए 12 साल मेहनत किया था, नहीं हुआ था, अभी डबल डायमंड कभी सोचा ही नहीं, वो तो अभी आते रहेगा, क्योंकि हमारा काम तो पिन नहीं, हमारा काम लोगों को सेवा करना। यही सीक्रेट है, यूनिवर्सल सीक्रेट। व्हेन यू वर्क फॉर अदर्स, व्हेन यू थिंक फॉर अदर्स, यू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द नेचर। आपका हर चीज का सपोर्ट मिलेगा। स्वामी विवेकानंद शिकागो में था, बहुत सत्संग दे रहा था। एक दिन ऐसा आ रहा था, हमको नेक्स्ट डे सत्संग देने के लिए टॉपिक नहीं मिल रहा था। वो लिख रहा है बुक में, वो क्यों सत्संग कर रहा था, वहां रुक के, थोड़ा उनको पैसा चाहिए था। क्यों पैसा चाहिए था? मां शारदा के नाम पे कलकत्ता में एक मठ बनाना, उनको पैसा नहीं था, वो लैंड खरीदना। इसलिए अमेरिका से आने के पहले, क्योंकि उनका नाम मिल गया, पैसा मिल रहा था हर सत्संग में, थोड़ा कमा के आके यहाँ पे हमको इंडिया में, अभी आज बेलूर मठ है ना कलकत्ता में, उसी पैसे से उन्हें खरीदा था। जब वो सत्संग कर रहा था, एक दिन ऐसा उनको फीलिंग आया, कल मैं कौन सा टॉपिक में लो, आइडिया नहीं था। वो लिख रहा बुक में, स्वामी विवेकानंद, अबाउट स्वामी विवेकानंद एक बुक है, वो लिख रहा है, उस दिन रात को मेरे को एकदम ड्रीम जैसा आया, मेरे पास से कोई खड़ा होके सत्संग दे रहा है, मेरे को नया टॉपिक मिल गया, कल दूसरे दिन वही डिलीवरी किया। तो कितना बड़ा सपोर्ट। मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। कभी कभी कम लगते हैं क्या सेमिनार के, उसी दिन एक बुक रिलीज हुआ है, वही टॉपिक से सेशन ले लेते हैं। आपको एक बार आप लोग के लिए सोचना शुरू करना, यू गेट सो मच ऑफ रिसोर्स। जूम में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में इतना फीचर्स आते रहता, हमारे लिए आता है। सो दिस इज वेरी बिग सीक्रेट। आप कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब करा तो आपका मकसद दूसरे को होना चाहिए। आप बड़े घर पे खाना बना रहे हाउस वाइफ, मकसद क्या होना चाहिए? हमारा फैमिली हेल्थी फैमिली बनाना है, मेरा बच्चे को अच्छा बना के ये देश को देना है। वो सोच रहेगा ना, यू गेट द यूनिवर्स सपोर्ट। वो एक्सपीरियंस जब करेगा ना, तब आप तालियां बजेगा। अभी वो फीलिंग आपको नहीं आएगा, जब रियल में आपका लाइफ में आएगा, देन यू रियलाइज इट। ये मैं बहुत बार रियलाइज कर चुका हूं। एक बार एबीओ बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिर आप उसके नीचे भी, उसके नीचे भी हूं, दैट्स द बिजनेस। मैं लास्ट में कुछ हैक्स बताता हूं जो आपको बड़ा टीम बिल्ड करने का एक क्वालिटी डेवलप करेगा, हेल्प करेगा। नंबर 1 जो हैक है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आप सबको सोचने के पहले आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। अपना पेड़ को अंदर करो,
अपना हेल्थ का अच्छा करो, अपना स्किन का अच्छा करो, हाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, आप एक तरीका करो, भले आपको कोई भी नहीं करेगा। नंबर 1 सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अपना ऊपर काम करो। मैं वही किया था, पहले मैं जल्दी उठा, मैं प्रैक्टिस किया, मेरा हेल्थ को ठीक है, मैं 84 kg वेट था, इतना बड़ा टम्मी फैट था, वो सब फ्लैट किया। मैं दूसरे लिए नहीं किया, वो स्टेटस में भी नहीं रखता हूं, मेरे लिए किया मैंने। सो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, रीडिंग हैबिट डेवलप करना है, ये सब आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सेकंड, ये बिजनेस के लिए आपको जरूरी है पीपल स्किल। पीपल स्किल तब लोगों के साथ आप टिका के रख सकते हैं। पीपल स्किल की बहुत बढ़िया बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। इसको हर चैप्टर को आपको हैबिट में आना चाहिए। इसमें बुक नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं। पीपल्स के लिए आपको एक साइंस को समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी। देखो, हर व्यक्ति ईगोइस्टिक, ईगो पता आपको ईगो मतलब क्या होता है? अच्छा कि बुरा है? नहीं, ईगो ऐसा नहीं है। ईगो नहीं तो हम रेवोल्यूशन नहीं हो सकता है। जब ह्यूमन ने पैदा हुआ था, जब पहाड़ पे 2-3 हजार साल 25,000 साल पहले ट्राइब में रहता था, वहां पे क्या ईगो होना चाहिए? मेरा बच्चा है तब वो पाल सकता है, मेरा ट्राइब, वो मेरे पास एक अच्छा एक है कुछ चीज है, वो बताना पड़ेगा तब मेरे को वैल्यू मिलेगा, तब वो ट्राइब में मेरे को टिका के रह सकता है। सो ईगो इज नॉट ओनली साइकोलॉजी, इट्स बायोलॉजी ऑल्सो। सो ईगो क्या हुआ? मतलब सेल्फ आइडेंटिटी, मैं हूं। वो हमेशा ईगो के लिए क्या चाहिए? कंपेयर करता दूसरे से, फिर कंपेयर करके खुश होता है। मेरा इंक्रीमेंट मिला 5,000, बहुत खुश। मेरा पड़ोसी पूछ रहा तुम्हारे लिए कितना आया? 6,000, मेरा कुछ खत्म, क्योंकि मेरे को 5,000 उससे मेरा कम हो गया। कंपैरिजन, ईगो किल्स योर हैप्पीनेस। कंपेयर करता है, वैलिडेट एक्सपेक्ट करता है, मेरा सेक्स चाहिए कि नहीं, ये ईगो का प्रॉपर्टीज है। जेलसी आता है दूसरे का सक्सेस देखे। एक्चुअली वो यूनिवर्स आपको हमेशा अभी मैं डबल डायमंड यहाँ खड़ा हूं, इसका मतलब यूनिवर्स आपको एक सिग्नल दे रहा है, हाफ डबल डायमंड हो सकता है, एक डबल डायमंड खड़ा कर रहा है। जब बिजनेस ही नहीं चल रहा, एक बंदा डबल डायमंड आ रहा, तो हमको एक सिग्नल मिल रहा है यूनिवर्स से, इसी टाइम एक बंदा साउथ में डबल डायमंड जा सकता। तो देखो, टूटा फूटा हिंदी बात करके छोटा स्टेट में, वहां पे एक ही स्टेट में तमिल आता है, अगर हम डबल डायमंड जा सकता तो यहाँ पे क्या क्राउन बस आराम से आ सकता है, क्योंकि हिंदी मतलब पूरी इंडिया बात होता है, लोग बहुत है। तो इसे यूनिवर्सल क्यों मैजिक बुक में लिखा है, एक चैप्टर यूनिवर्सल क्यों। आपका ऐसा कोई अमीर को देख हमको क्या लगना है, मैं अमीर बनने वाला, वो सिग्नल मिल गया मेरे को। हाँ, ईगो क्या करता है? दूसरे के देख के जेलसी आता है, लेकिन क्या होना चाहिए? जेलसी नहीं आना चाहिए। ये ईगो क्या, ईगो का समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। कोई आदमी ईगो का प्रॉपर्टी क्या होता है? आई एम राइट। अभी मान लो मेरा ईगो है, मैं कब खुश होता हूं? मेरे को कोई ध्यान देता है, मेरा ईगो प्रोटेक्टेड, थोड़ा मैं हैप्पी हूं। मेरे कोई तारीफ किया, मेरा ईगो बूस्ट होता है, अरे क्या कमाल किया शशि तुम, क्या, मेरा ईगो बूस्ट होता है। उससे मेरा कोई अवेयरनेस आना चाहिए, मेरा ईगो बूस्ट हो रहा है, चलता है लेकिन बूस्ट होगा। कोई मेरे को क्रिटिसाइज करता है, क्या शशि आपका ये शूज सही नहीं है, क्या आपने बोलने में गलती किया, क्या होगा? मेरा ईगो हर्ट होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। किसी को आप गलती बताओ, करेक्शन करो, एडवाइस दे दो। एडवाइस मतलब क्या? मेरे को तुमसे ज्यादा पता है, ईगो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या करेगा? गुस्सा आएगा। एडवाइस देना है, कमेंट देना है, ये करो सच, कैन यू डू इट, मतलब मेरा सबॉर्डिनेट, कैन यू डू इट। मेरे ये ईगो हर्ट, किसी को हर्ट करना मतलब क्या? आप उसको क्रिटिसाइज करेगा ना, ईगो हर्ट होता है। ये ईगो हर्ट हो गया ना, वो प्रोटेक्ट करने के लिए बंदा है, मर्डर करने के भी जा सकता है, दूसरा नहीं हो पाएगा, सुसाइड भी कर सकता है। ईगो के दोनों एक्सट्रीम एंड है। आपको याद, अगर अवेयरनेस नहीं तो रामायण में तमिल में एक पात्र कूनी मंदा, हिंदी में क्या बोलता? मंतारा। हाँ, उनको क्या किया? जब बचपन में था उनको बॉडी सेम किया, एक ऊपर कर दिया, उनको ईगो हर्ट हो गया। राम को पता नहीं था, हम उनको ईगो हर्ट किया, लेकिन वो ईगो को सेटिस्फाई करने को उन्होंने क्या किया? 14 साल वनवास भेज दिया। एक छोटा ईगो हर्ट करने का इफेक्ट देखो। हम इसलिए कई छोटा आदमी बढ़ाते, इसे कुछ भी नहीं। हमारे टीम में भी कोई आएगा, कस्टमर आएगा, फटाक से ईगो हर्ट हो जाता है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वर्ड को, ये सब।
नहीं तो पूरी टीम गायब। अगर राम को पता चल गया अरे हम कुछ गलती किया और उनको फेस देख के हम डालने से उनको यू हर्ट हो गया, सारी आंटी अगर बोल देता तो वो वनवास का जरूरत ही नहीं था, रामायण ही नहीं होगा शायद। लेकिन एक सारी उनको पता ही नहीं था शायद, लेकिन वो स्टोरी भी ऐसा है आना चाहिए रावण को कहता। लेकिन मैसेज क्या है, आप किसी को ईगो हर्ट करके आप करोड़ रुपये पैसा ईगो, लोग क्या चूज करेगा, ईगो को डाइवर्स भी कर देता है, नौकरी छोड़ देता है। हम मेरा कैसे बोल दिया, मेरा को दूसरा नौकरी नहीं तो भी चलेगा, छोड़ आ जाता है, मर्डर भी कर देता है या सुसाइड भी कर देता है। ईगो इज वेरी डेंजरस। अगर अपने ईगो को हमेशा चेक करते, मैं कब गुस्सा होता, जब भी आपको गुस्सा आता मतलब आपकी ईगो हर्ट हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। तब ईगो का मतलब आपको दूसरे की ईगो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी, क्या करना चाहिए, सुनना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन देम। मोबाइल वाइफ कुछ बात कर रहा, मोबाइल देख, हाँ हाँ बोलो, ईगो हर्ट होता है, क्या करना पड़ेगा, हाँ बताइए बताइए, उनका आंख देख के सुनना पड़ेगा। कोई मोबाइल में बात कर रहा है, आंख बंद करके 100% सुनना पड़ेगा। वो जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। सो ही इज फीलिंग द टाइम इंपॉर्टेंस। अप्रिसिएशन करना पड़ेगा, लोगों को तारीफ देना जरूरी है, तब ईगो उनको बूस्ट होता है। बट सही चीज के लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हमारा काम करवाने के लिए ईगो बूस्ट करके करना गलत बात है। तीसरा क्या है, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब यू आर राइट आई एम रॉन्ग। हम अभी तक क्या हमारा माइंडसेट है, आप गलत है मैं सही है। महात्मा गांधी को शूट किया था गोडसे, कभी नहीं माना मैं गलती किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है 400 पेज का, आप पढ़ेगा ना आपको गांधी जी के ऊपर गुस्सा आ जाएगा। सच में मैं वो पढ़ने के बाद सच में इनको इतना दिन क्यों छोड़ कर रखा था, ऐसा फीलिंग आएगा। क्योंकि कोई आदमी अपना गलती को कभी नहीं मानेगा। कब मानेगा, आप उनको गलती मत बताओ, लेकिन उनका ऐसे एनवायरमेंट करो। एक बार मेरा ऑपरेटर ने एक गलती किया, रात को सो गया, सीएनसी मशीन में सो गया, एक कंपाउंड कंप्लीट करना था, नहीं किया। सुबह एमडी साहब आया, मैं भी आया जीएम, वो काम नहीं हुआ, बोला सर मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने वो मेरा को ऑपरेटिंग करके एक्सपीरियंस देखा था, पता चल के बीच में मशीन बंद थे। मैं कुछ नहीं बोला, एमडी से बोला मेरा ऑपरेटर सर उनका कुछ बीमारी हेल्थ भी ठीक नहीं है, हाँ वो मगेश सही है, आज मैं करके उसको कंप्लीट कर देता। मैं जाके उसको करने वाला था, वो ऑपरेटर आया, सर छोड़ दी सर मैं कर देता हूँ। अरे छोड़ दो ये तुम क्या कर, रात भर काम किया, नहीं अभी तक नहीं सर मैं कर देता हूँ। करने के बाद फिर ठीक करके जाने के पहले मैं बोल गया सॉरी सर रात में सो गया था, अगले बार ऐसा नहीं करूंगा। फर्क क्या, मैं अगर पहले सुन के उसका अगर मैंने कुछ पनिशमेंट दे देता है, कभी नहीं माने वाला। सर हमको टाइम पे इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, सर छुट्टी नहीं मिलता, रात को मेरा नींद आ गई मैं क्या करूं, कभी नहीं सुनेगा वो। लेकिन लोगों का गलती दिखाने से एनवायरमेंट बनाओ, कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे रियलाइज आने के बाद वो गलती ठीक होगा। हमारे घर पे हम गलती बहुत कर देता है, वाइफ को डांट देता है, बच्चे को डांट देता है, और कभी भी अब बोलता मैं 100 बार बोल चुका हूं, क्यों बोल रहे हैं, एक बार से नहीं ठीक नहीं हो रहा ना, क्यों 100 बार बोल रहा है। आप 1000 बार बोलो ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि बोलने के तरीके को बदलना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। ऑलवेज आप ऐसा सोचो यू आर राइट आई एम रॉन्ग, ऐसा सोचने नहीं, ऐसा बिलीव करो, उसको प्रूव भी करो। एक बार टाइम आउट हो गया, फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि ये आपको जरूरी है। एक हमारा तो मॉर्निंग कम्युनिटी है, एक मेरा प्रोफेसर का ब्रदर आया, मीटिंग कंप्लीट करके एक बड़ा मैसेज भेजा, यू आर डूइंग रॉन्ग। ऐसा जरूर नहीं सुबह उठने से सब अमीर हो सकता, बड़ा हो सकता है, रात को काम करने से प्रोडक्टिव बन सकता है, मैं प्रूव कर चुका हूं। इससे बड़ा मैसेज आया, मैंने क्या रिप्लाई किया, सर यू आर राइट, बट प्रूव कैसे करूंगा मैं, ऐसे बोल के आई विल ऑल्सो थिंक इट ओवर। मैंने थोड़ा स्टडी किया, तब मुझे पता चला वो राइट ही है, क्योंकि हमारा पूर्व जन्म में कुछ उस टाइम पे कुछ लोग ऐसा था, सब लोग सो रहे के टाइम वो वॉचमैन काम करता है, फिर लोग उस जीन में आता है, अभी भी है उस जीन तो है। उनको जनरली क्या है, सुबह उठने का हाथ नहीं, उनको रात को अच्छा काम आता है, दिन में वो नींद आता है। कोई लोग अभी मीटिंग में भी नींद आ रहा ना, हो सकता है आपको पूर्व जन्म का जीन होगा, उनको क्या नाइट में अच्छा काम होगा। फिर मैंने एक मैसेज पूरे एविडेंस निकाल के मेरा प्रोफेसर को भेज, सर आपके ब्रदर का भेजो, उन्होंने बिल्कुल सही कह रहा। और ये स्टैटिस्टिक्स है, कुछ लोग का रात को प्रोडक्टिव आंसर, क्योंकि रीजन इससे मैं भेजा था कि बस वेरी हैप्पी। बट मजे की बात क्या, वो भी हमारे मिरेकल मनी कम्युनिटी में
वो खुद मॉर्निंग सेशन आ गया, उनके ईगो में हर्ट नहीं किया। अगर मेरा कुछ एविडेंस दे रहा, मैं एक जन्म जाने के बाद भी वो चेंज नहीं करेगा हमेशा, मैं भी चेंज नहीं कर सकता। तो जब तक दुनिया है कुछ लोग रहेगा भगवान नहीं है, कुछ लोग रहेगा भगवान है, कुछ बोलेगा महात्मा गांधी गलत है, कुछ बोलेगा गॉडसे गलत है। ये कभी नहीं चेंज होने वाला है। किसी के साथ आप प्रूव करने के जाओ कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज के लिए एविडेंस दुनिया में मिलेगा। आप क्या एविडेंस दिखाना पड़ेगा? सामने वाला जो बोल रहा ना आप सही है, कोई बोल रहा है शशि तुम जो बोल रहा ना वो ये बात ठीक नहीं, मैं बोलूंगा हाँ आप सही है। समझ आ गया? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यू आर राइट आई एम रॉन्ग। चेतन भगत ने एक लेटेस्ट बुक लिखा 11 रूल्स ऑफ लाइफ, उसमें एक चैप्टर है इट्स माई फॉल्ट। कुछ भी हो जाएगा, मैं उस दिन मेरा ओनर को बोला सर ये मेरा गलती है, वो ऑपरेटर की बोल दिया मेरे को सो गया सारी सर, वो मैं ओनर को नहीं बोला सर मेरा गलती है, उसको लगातार मैं नाइट शिफ्ट दे रहा हूँ, आदमी कम है तो हमको चेंज करना पड़ेगा, उसको गलती नहीं है। उस ऑपरेटर को पता चल गया, वो एक दिन उसका अच्छा नौकरी मिलने के बाद भी रिजाइन नहीं किया, क्योंकि वो फीलिंग उसका हमेशा अंदर है, सच्चा ने मेरे को प्रोटेक्ट किया है। सो लोगों के साथ व्यवहार करना देखो यहाँ पे बिजनेस मैंने देख चुका, पुराना बिजनेस कई लोग बिजनेस हमारे सामने देख चुका। बड़ा बिजनेस बिल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है, टिका के रखना, उस बिजनेस को आगे ग्रो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आदमी के पास ईगो है, बहुत इजीली घर पे हो सकता है। आपको ये समझ में नहीं आएगा, एमवे बिजनेस में बड़ा टीम बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम लिया। तीसरी है डिटैच विथ रिजल्ट, मतलब आपका जो भी रिजल्ट आ रहा उसको रिवार्ड के लिए काम मत करो, कुछ भी आएगा प्रसाद जैसे लेना पड़ेगा। आप मेहनत करो, जो भी मिल रहा है प्रसाद फ्रॉम गॉड। अभी आप डायबिटिक पेशेंट कोई है, वो स्वीट नहीं खाता लेकिन बोल रहे हैं मैं बालाजी मंदिर जाकर ये प्रसाद क्या करेगा? हाँ करके थोड़ा खाएगा। इसका मतलब मेरा जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, हम क्या सोचता है लाइफ हैपेंस टू मी, मेरा साथ जिंदगी में ही सो रहा है, ये बहुत गलत बात है। क्या बोले सिमरन? लाइफ हैपेंस फॉर मी, मेरे लिए हो रहा है, मैं कुछ मेरा गाड़ी पंचर हो गया है, थैंक गॉड, कुछ अच्छा काम के लिए हो रहा है। अभी कुछ फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ था, एक बंदा लेट हो गया, अभी बात में पता चल गया, मैं जिंदगी बच गया। हमारा जिंदगी में ऐसा हमेशा कुछ न कुछ होता है, लेकिन हम क्या सोचता है मेरे ही हुआ, लेकिन आ गई एक दिन बाद, 1 साल बाद, 50 साल बाद कुछ उसके वजह से बहुत अच्छा होने वाला, उस दिन आप रियलाइज करेगा हाँ मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन क्या करें उसने भी रियलाइज करके। लेकिन जब भी हुआ क्या बोलना चाहिए? थैंक यू, जो मेरे लिए हुआ है। फोर्थ जो है सबमिट योर कोच। हाँ बिजनेस में कोई भी आपको कोच कर रहा है उनका सबमिट होना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। अभी भी आपके पास कोच होगा, वो आगे बोलेगा देखो शशि जो बोल रहा ना वो यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन हम ये करेगा, उनकी बात सही है, क्योंकि मैं तमिलनाडु में जो कर रहा है 1 घंटे में जो बोल रहा है आप क्या समझ रहा है, बहुत मुश्किल है, पूरा 5 साल की हिस्ट्री तो नहीं बता सकता है। लेकिन आपके कोच कुछ बोलेगा ना, आपको किसको सुनना पड़ेगा? नहीं आप गलत बोल रहे, शशि जी बोलना सही है, वो नहीं बोलना चाहिए, आपका कोच हमेशा सही है। मेरा बॉस बोलता है, मेरा जीएम, देखो शशि ये कंपनी में काम करने के लिए हमेशा 2 रूल याद रखना आपको। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, बट कभी कभी मैं गलती भी कर देता हूं, कुछ आपको समझ आ जाएगा मैं गलती किया, तब क्या करना? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या पता है? रूल नंबर 1 मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट। सही से आपका कोच को पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या काम करे क्या नहीं करेगा, सबमिट योर कोच। 5th जो है ईगो ड्रिवन डिजायर वर्सेस सोल ड्रिवन डिजायर। मैं आपको लास्ट में यही बोलने वाला था। देखो सपना है ना, गलत नहीं है, लेकिन हम सपने क्या के लिए रखता मन में? ईगो को ड्राइव करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए। देखो अमीर होना क्या मेरा सपना है, गलती नहीं है। जब गलती नहीं है मैं उससे ज्यादा दिखाना पड़ेगा, उससे अच्छा गाड़ी चलाना पड़ेगा, दैट इज ईगो ड्रिवन। मैं अच्छा मेरे पास पैसा आएगा, मैं और अच्छा सेवा कर सकता हूं, मेरे लिए कंफर्ट रहेगा, मेरा ऑथेंटिसिटी से करेगा, दैट इज सोल ड्रिवन। कंपेयर करके कुछ मैं नंबर 1 आना चाहिए, नंबर 2 से नंबर 1 आना चाहिए, ईगो ड्रिवन। मेरे को नंबर 1 नंबर से कोई फर्क नहीं। मैं अभी रनिंग में, मेरे सामने 3 लोग, मेरे पीछे 5 लोग हैं। ईगो क्या करता है? कंपेयर करता है, ये 5 लोग से मैं अच्छा हूं,
दूसरे वो 3 के ऊपर मेरे को जेलसी आता है, ठीक है मेरे से बड़ा है क्या, लेकिन क्यों बड़ा पता है, वो मेरे को कल रात में थोड़ा बीमारी था, लेकिन उन लोग थोड़ा ट्रेनिंग किया था इसलिए वो कुछ ना कुछ कन्विंस करेगा। लेकिन मेरे को उससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं, मैं ट्रेनिंग किया, मैं दौड़ रहा, मैं दौड़ने से मेरे को मजा आ रहा है, मैं नंबर 1 भी मिला था भी मेरे को सेम मजा है, मेरे को नंबर 10 मिला था भी सेम मजा, मैं दौड़ा ना उससे मेरे को मजा आता। दैट इज सोल ड्रिवन। सोल मतलब दूसरे को कंपेयर नहीं करेगा, आपका पास डिजायर होना गलत नहीं है, लेकिन अधिकतर हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या ट्रेनिंग देता है, पड़ोसी से ज्यादा मार खाना चाहिए, वहीं से गलती शुरू होता है, उससे आपको नंबर 1 ग्रेड आना चाहिए। यू आर ड्राइविंग, हमको ट्रेनिंग ईगो को ड्राइव हुआ है, उससे अच्छा गाड़ी, हमको जो भी स्टेटस सब कुछ बिकना है, सब कुछ ईगो ड्रिवन है। लेकिन ईगो ड्रिवन क्या करता पता है, हम अचीव तो करेंगे, सक्सेस मिलेगा, कंपेयर करके लड़के उससे अच्छा आना पड़ेगा, नंबर 1 आना पड़ेगा, नहीं सक्सेस मिलेगा, लेकिन सक्सेस मिलने के बाद आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, वो फुलफिलमेंट नहीं रहेगा। ईगो ड्रिवन आपको सक्सेस देगा, सोल ड्रिवन जो है आपको फुलफिलमेंट देगा। इसका इंडियन बिजनेस हिस्ट्री में 2 एग्जाम्पल है। ईगो ड्रिवन मतलब दोनों गलती, अच्छा ऐसा कुछ नहीं, दोनों में बड़ा सक्सेस है। धीरूभाई अंबानी इज ए ईगो ड्रिवन पर्सनैलिटी, रतन टाटा है सोल ड्रिवन पर्सनैलिटी। आप जाके दोनों की हिस्ट्री पढ़ो, मेरा बात आपको समझ आ जाएगा। मतलब दोनों बड़ा बड़ा कंपनी खड़ा किया है, बट धीरूभाई अंबानी जो है सोल ईगो ड्रिवन पर्सनैलिटी, उनके पास फ्रस्ट्रेशन था, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम था, हमेशा उनका स्ट्रेस ज्यादा था, बट रतन टाटा के पास बहुत फुलफिलमेंट था। आपका भी ऐसे है, डिसीजन आपका बच्चे को स्कूल भेजो, पढ़ने के लिए भेजो, नंबर 1 नंबर 2 का मतलब नहीं हमको, जो पढ़ रहा है वो पढ़ने के ऊपर ध्यान दे दो, मैं कौन सा ग्रेड आएगा, कौन सा मार्क आएगा, उसका ध्यान देके पढ़ेगा ना, यू विल नॉट गेट दिस थिंग। सो आई गिव, ये समझने का थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन मनोज जी बोला आप वो सब्जेक्ट जरूर टच करना है, इसलिए मैं बताया। मैं जब डायमंड होने के बाद इसके ऊपर ज्यादा काम कर रहा है। सक्सेस मिलने के लिए मैं बोला गार्ड को पार्टनर बनाना पड़ेगा, गार्ड को पार्टनर बन गया, सक्सेस मिल गया, मैं क्रेडिट को किसको देना पड़ेगा, मैं देखो ये हो गया क्या ईगो ड्रिवन, क्योंकि मेरा 12 साल काम किया, वही ससी वही बुक, 10,000 भी मुश्किल आ रहा था, लेकिन गार्ड पार्टनर बनने के बाद डायमंड हो रहा, डबल डायमंड हो रहा, मेरा कहाँ है, मेरा 99% पूरा उनका है, मेरा 1% भी नहीं, क्योंकि मेरा से हो जाता तो 12 साल में डायमंड होना चाहिए था, लेकिन वो 10,000 भी नहीं कर पा रहा था। जब भी सक्सेस मिलने के बाद अपना क्रेडिट को भगवान को दे दो, फिर आपको और सक्सेस मिलते रहेगा। दैट इज सोल ड्रिवन। आई होप आई हैड सम मैच इन योर लाइफ। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। आप ये विश्वास दे रहा आपको मैं